आप देख रहे हैं 5 न्यूज। अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज के साथ मैं हूं वरीशा खान और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएं कि चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने म्यूनिसिपल कमिश्नर हसन जोकी और बोल्टन मार्केट के अहदेदारान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का मुआयना किया है। इस मौके पर चेयरमैन सदर मंसूर अहमद शेख ने कहा कि सदर टाउन की हुदूद से तजावुजात का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। इस ज़मन में तैयार करदा ऑपरेशन प्लान के तहत मुख्तलिफ इलाकों में कायम तजावुजात के खिलाफ मरहलावार मुहिम जारी है। कराची के सबसे अहम कारोबारी और तिजारती मराकज के हामिल सदर टाउन का शुमार शहर के गुंजान आबाद जिले में होता है, जहां रोजाना लाखों अफराद अपने रोजगार, कारोबारी और दीगर मामलात जिंदगी के सिलसिले में आते हैं, जिसके बायस इस टाउन के मसाइल दीगर टाउन की बेनिस्बत ज्यादा हैं। जबकि इस सरफहरिस्त तजावुजात का मसला है जिसकी वजह से अवाम खुसूसन रिहाइश पजीर अफराद और खवातीन और बच्चों को आमदोरफ्त में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोकी ने कहा कि सदर टाउन की इंतजामिया ने लोगों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर एक मरबूत और जामिया पॉलिसी मुरतब की है, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों से मरहलावार तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। इस खुसूसी मुहिम के लिए महकमा लैंड को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि हटाई गई तजावुजात दोबारा ना लगाए जाने पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि इस ज़मन में किसी किस्म की सियासी असर और रसूख की परवाह ना की जाए। किसी भी किस्म की मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इलाके से हर किस्म की तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक की मुहिम जारी रहेगी। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि अंजुमन ताजिरान, बोल्टन मार्केट के अहदेदारान और दुकानदारों से कहा है कि वो अपनी दुकानों के आगे ठेले और पथारे लगाने वालों की हौसला शिकनी करें और इस ज़मन में अगर सदर टाउन के अमले के खिलाफ कोई शिकायत हो तो सदर टाउन के मरकजी दफ्तर में कायम शिकायती मरकज फोन नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। खबर दें कि शहर भर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का महकमा तजावुजात ने भरपूर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। मेयर कराची की हिदायत पर नॉर्थ नाजमाबाद में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें रोड और सरकारी मकामात के इर्द गिर्द गैर कानूनी मवेशी मंडियों का खात्मा यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि शहर भर से गैर कानूनी मवेशी मंडियों का खात्मा यकीनी बनाया जाए। रोज की बुनियाद पर शहर भर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसकी रिपोर्ट मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को पेश की जा रही है। तमाम कार्रवाइयों में डायरेक्टर वस्ती साइम इमरान, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट, इलाकाई पुलिस भी मौजूद थी। और चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया और म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहाद खान की हिदायत पर ईद उल अज़हा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बलदियाती नुमाइंदे, सिंध सॉलिड वेस्ट के अफसरान, सैनिटेशन का अमला और बलदियाती महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन अफान सगीर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के चारों अयाम में अलाइशों और कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के साथ साथ अवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। डायरेक्टर वेस्ट लगारी ने शुरका को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल आलाइशें उठाने के ऑपरेशन में मजीद बेहतरी लाएंगे। औरंगी टाउन में 5 कलेक्शन पॉइंट बनाए जा रहे हैं। तमाम नुमाइंदों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से मख्तस की गई गाड़ियां नाकाफी और आलाइश उठाने के ऑपरेशन नाकाम होने का अंदेशा है। हर यूनियन कमेटी के लिए कम अज कम 12 गाड़ियां मुख्तस की जाएं ताकि आलाइशें बरवक्त डंपिंग पॉइंट्स तक मुंतकिल की जा सकें। टाउन वाइस चेयरमैन अफान सगीर सिद्दीकी ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को हिदायत दी है कि हर यूसी की गाड़ियों पर वाज़ेह नंबरिंग की जाए ताकि फौरी तौर पर मालूम हो सके कि कौन सी गाड़ी किस यूनियन कमेटी में काम कर रही है। तमाम वाइस चेयरमैन कलेक्शन पॉइंट्स की मुसलसल निगरानी करेंगे और अवामी शिकायत का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इंतजामिया से मिलकर शिकायत का अजाला भी करेंगे। इस इकदाम से निगरानी और जवाबदेही में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि मैं तमाम वाइस चेयरमैन की इस तजवीज से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड
کی انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ علائشیں اٹھانے کی گاڑیاں وائس چیئرمین کی تجویز کے مطابق فراہم کی جائیں۔ ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی نے مزید کہا کہ عید الاضحیٰ کے چاروں دن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور ڈائریکٹر سینیٹیشن کی ٹیمیں یوسی وائس چیئرمین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گی اور مشترکہ طور پر کام کریں تاکہ صفائی ستھرائی کے انتظامات میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن اورنگی ٹاؤن نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ انتظامیہ اورنگی ٹاؤن میں بروقت علائشیں اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے لیے بیک اپ پلان ترتیب دیا، جس کے تحت اگر کہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بروقت علائشیں اٹھانے اور ٹھکانے لگانے میں سست روی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہاں بیک اپ پلان کے تحت انتظامیہ اورنگی ٹاؤن خدمات فراہم کرے گا، جس کا پابندی کے حوالے سے بنیادی مقصد اورنگی ٹاؤن کو صاف ستھرا رکھا جانا ہے۔ اس سے عوام کو صحت مند ماحول میسر آ سکے گا۔ خبر دیں کہ بنیان مرصوص آپریشن کی کامیابی پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگو پیر میں عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی، چیئرمین منگو پیر حاجی نواز بروہی، بلال رحمانی، سابق صوبائی وزیر اور صدر پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو اور دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ تقریب میں بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے جو حب الوطنی اور قومی اتحاد کی شاندار عکاسی کر رہے تھے۔ معروف فنکاروں نے ملی نغموں، جوشیلی تقاریر اور شاندار پرفارمنس سے حاضرین کے جذبات کو گرما دیا۔ اس کے علاوہ پروگرام کے دوران آسمان رنگ برنگی آتش بازی سے جگمگا اٹھا اور فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، جس نے اس تقریب کو مزید جذبہ نظر بنیاد بنا دیا ہے۔ نثار احمد کھوڑو نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک فوج نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ دشمن کے کسی بھی وار کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کی تمام سازشوں کو ناکام بنا کر دنیا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان امن کا خواہ ضرور ہے، مگر اپنی سرحدوں اور قوم کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے۔ ہم پاک فوج کے سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے یہ دھرتی محفوظ بنائی۔ ایم این اے شاہدہ رحمانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک کی خود مختاری، عوامی فلاح اور دفاع وطن کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑی رہی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسے استحکام بخشا۔ آج اسی تسلسل کا نتیجہ ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ ہم اپنی فوج، عوام اور قیادت کے باہمی اتحاد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عابد حسین ستی نے کہا کہ یہ دن نہ صرف ایٹمی طاقت کے حصول کا دن ہے بلکہ ہماری قیادت اور عوام کے اتحاد کی علامت بھی ہے۔ ضلع ویسٹ کی تنظیم ہمیشہ وطن کی سلامتی کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے کہا کہ یوم تکبیر ہمیں اس لمحے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان نے دنیا کے نقشے پر ایک ایٹمی طاقت کے طور پر ابھر کر دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ آج بھی دشمن نے دوبارہ سازشوں کو سراہ لیا تو پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے ایک بار پھر انڈیا کی ایسی تیسی کر دی۔ ہم اپنی افواج پر فخر کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ مل کر اس وطن کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ سید ہلال سعید رحمانی نے کہا کہ گلشن معمار کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ہر قومی دن کو خلوص، نظم اور محبت سے مناتے ہیں۔ ہم اپنے عوام اور قیادت پر فخر کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی، شہداء کے درجات کی بلندی اور پاک فوج کی مزید کامیابیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ یہ تقریب نہ صرف قومی اتحاد اور یکجہتی کا مظہر بنی بلکہ یہ اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت تھی کہ پاکستان کے عوام، قیادت اور افواج ہر محاذ پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں ملاوٹ والی چائے بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کراچی، تمام ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سندھ فوڈ اتھارٹی کے افسران اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے پرائس کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ پرائس لسٹ 13,000 سے بڑھا کر 25,000 کی جائے۔ انہوں نے ان چائے خانوں کو جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ چائے میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کو سیل کیا جائے اور سخت کارروائی کی جائے۔ کمشنر کراچی نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ عید سے 2 دن قبل گداگروں کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے SSWMB کے طارق علی سے عید کے تمام انتظامات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی اور انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ عید کے 5 دن
خود فیلڈ میں رہیں گے اور انتظامات پر نظر رکھیں گے۔ انہوں نے علائشوں اور جانوروں کی چربی سے تیل نکالنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے۔ کمشنر کراچی نے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، مختار کاروں کو بھی دفتروں میں رہنے کے لیے ہدایت کی۔ کمشنر کراچی نے اے سی منگو پیر کو جس جگہ علائشیں دفن کی جاتی ہیں وہاں کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے فوکل پرسن نامزد کر دیا ہے۔ کمشنر کراچی نے ڈیپٹی کمشنروں کو غیر قانونی منڈیوں کو ختم کروانے پر خراج تحسین ادا کیا۔ انہوں نے فوڈ اتھارٹی کے چیئرمین آصف جان صدیقی کو ہدایت کی ہے کہ وہ مضر صحت کھانا، چائے، دودھ، بیکری آئٹم کی فروخت کرنے والوں کے خلاف ضلع انتظامیہ کے تعاون سے ایکشن لیں۔ خبر دیں کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن نہ دینے پر کے ڈی اے امپلائیز یونین سراپا احتجاج ہو گئی۔ یونین کے عہدیداران نے ملازمین کے ہمراہ سیوک سینٹر میں احتجاج کر کے ادائیگی کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر عبدالمعروف جنرل سیکریٹری قمر عباس نے ملازمین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امپلائیز یونین وہ واحد یونین جو کہ انتظامیہ کے پے رول ورک نہیں کرتی ہے۔ ہم ملازمین کے جائز حق کے لیے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر عید سے قبل تنخواہوں کی ادائیگی ممکن نہیں کی گئی تو امپلائیز یونین عید کے بعد سیوک سینٹر میں گرینڈ احتجاج کرے گی۔ روٹی ہے، روٹی کے لیے پیسے دو سمجھے تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کو صحیح سے چلا سکیں۔ عید کا موقع ہے، تمام گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے 27 تاریخ کو آرڈر آ چکا ہے، تمام امپلائیز کی آفیسرز کی سیلری پینشن عید سے قبل کر دی جائے۔ آپ اس کے اندر اپنی حکمت عملی استعمال نہ کریں، برائے مہربانی جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس میں کوشش کریں اور اس کو جو ہے جمع کرنے کی کوشش کریں۔ آج میرا ملازمین در در کی ٹھوکر لگا رہا ہے، آج میرا ملازمین کے گھر کے چونے بند ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے عید الاضحیٰ سے پہلے کب تنخواہ ادا کر دی جائے۔ کون سی تمہاری مشنری ہے؟ 2 چارج رکھتے ہو بلکہ 3 چارج رکھتے ہو، ممبر اے بھی ہو، ممبر فائنانس بھی ہو، ڈی ایف اے بھی ہو۔ اور موٹر سائیکل سوار نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم سلمان فاروقی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے گزری تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزری تھانے کی پولیس نے تصویر لینے میں اتنی جلدی کی کہ لاک اپ کی کنڈی لگانا ہی بھول گئے۔ ملزم کی نہ بیلٹ اتروائی گئی ہے نہ ہی ملزم کا دیگر سامان ضبط کیا گیا۔ پولیس نے گرفتاری پر قانونی ضابطے ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ تصویر میں ملزم کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ پولیس نے مسکراتے ہوئے تصویر اعلیٰ حکام کو بھیج دی۔ ملزم نے گزشتہ روز نوجوان کو گزری تھانے کے حدود میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر کے ملزم کے خلاف کارروائی کے احکامات دیے تھے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم موڈو نے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سیف الرحمان کی دعوت پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے تحت کراچی میں قومی سلامتی کے داخلی اور خارجی عوامل پر سیشن میں شرکت کی، جس میں ماہرین، سینئر افسران اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ پولیس چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ قومی سلامتی محض سرحدوں یا دفاعی پالیسیوں کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ہمہ جہت تصور ہے جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، سول سوسائٹی، تعلیمی ادارے اور پالیسی ساز یکجا ہو کر مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں درپیش چیلنجز کے حل کے لیے مربوط اور جامع حکمت عملی اپنانا ناگزیر ہے۔ اس موقع پر پولیس چیف نے نیپا کی عالمی کاوشوں کو سراہا ہے۔ اور غیر قانونی اسلحہ کیس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم کے والد کامران اصغر قریشی کی درخواست ضمانت مقامی عدالت نے منظور کر لی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم کے والد کامران اصغر قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے کامران اصغر قریشی کی 1 لاکھ روپے کی ضمانت منظور کر لی اور حکم دیا ہے کہ اگر ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو اسے رہا کر دیا جائے۔ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے کامران اصغر قریشی کے خلاف غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونے پر مقدمہ درج کیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا تو دوسری جانب ملزم کے وکیل خرم آوان ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا ہے کہ مقدمہ جھوٹا ہے اور کامران اصغر قریشی کو صرف ارمغان کے والد ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم کو کئی مقدمات میں جھوٹے طور پر ملوث کیا گیا ہے۔ واضح رہے کامران اصغر قریشی کے خلاف مجموعی طور پر 4 مقدمات درج ہیں۔
पाकिस्तान की बड़ी कोरियर कंपनी लिपर्ड्स कोरियर सर्विस ने फनटेक प्लेटफॉर्म नीम के साथ स्ट्रेटेजिक इश्तराक करते हुए मर्चेंट्स के लिए ब्रांड डिजिटल वॉलेट ऐप मुतारिफ करा दी है। इस जदीद मालियाती हल के जरिए अब हज़ारों मर्चेंट्स रियल टाइम में अदाइयाँ वसूल कर सकेंगे, अपना बैलेंस मुनज़्ज़म कर सकेंगे और रकूम निकलवाने में मज़ीद आसानी हासिल करेंगे। लिपर्ड्स के मुताबिक ये शराकत दारी न सिर्फ अदायगियों को डिजिटल बनाने की समत एक इनकलाबी कदम है, बल्कि लॉजिस्टिक और फिनटेक के इम्तिजाज को भी नई जहत फराहम करती है। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर दस्तयाब है और महफूज, तेज़ और काबिल तौसी मालियाती सहूलतों से लेस है। जाहिद अली खोसा, वाइस प्रेसिडेंट कमिश्नर लिपर्ड्स कोरियर का कहना है कि हमें यकीन है कि ये कदम हमारे मर्चेंट्स को बेमिसाल कंट्रोल और शफाफियत फराहम करेगी। जिस तरह हम डिलीवरी सर्विस में क़यादत करते हैं, वैसे ही अब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में भी रहनुमाई करेगी। नदीम शेख, शरीक बानी नीम का कहना है कि ये शराकत दारी पाकिस्तान में इम्पोर्टेड फाइनेंस को फ़रोग देने का एक मजबूत आगाज़ है, जो मर्चेंट्स के लिए मज़ीद मालियाती मौक़े पैदा करेगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने यूसी 7 बिलाल कॉलोनी बाजार का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल गौहर खटक ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि शाह फैसल की आवाम को हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम करें। टाउन का अमला और मुलाजमीन दिन रात कोशा हैं। जबकि शाह फैसल टाउन के हवाले से अगर बात करते हुए आपको बताएं तो शाह फैसल टाउन को एक मॉडल टाउन बनाएं। तरक्याती काम इस बात का मुंह बोलता सबूत है। जब क़यामत और क़यादत के हवाले से बताएं तो क़यादत ईमानदार हो तो लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। शाह फैसल टाउन साबिक़ा इदारों में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। हमने सिर्फ बातें नहीं करनी जबकि बिल्कुल काम करके भी दिया है लोगों को, जिससे मुखालिफिन की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। हम सिर्फ आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। आज शाह फैसल टाउन में जिस रफ्तार से तरक्याती काम हो रहे हैं, शायद ही किसी टाउन में हो रहे हों। ये तमाम तरक्याती काम टाउन अपनी आमदनी से करवा रहा है। इस वक्त शाह फैसल टाउन दीगर टाउन से बहुत आगे है, जिसकी गवाही टाउन की आवाम भी दे रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निज़ामानी की सरबराही में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में मुलाजमीन के लिए ईद उल अज़हा ऑपरेशन के हवाले से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुलाजमीन की सलाहियत की तामीर और तरक्की के हवाले से भी तरबियत दी गई। ट्रेनिंग का मकसद ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइश और सफाई सुथराई ऑपरेशन मुनज़्ज़म अंदाज से अंजाम देने और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात और आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने और अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से तरबियत फराहम की गई। इंतजामात को बेहतरीन अंदाज में चलाने और अफसरान, अमले और शहरियों के दरमियान बाहमी रवाबित, आगाही और रवैये जैसे मसाइल को हल करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रेनिंग के दौरान MD सॉलिड वेस्ट तारिक अली निज़ामानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हर जिला की खदोखाल यूसीज आबादी को मद्देनजर रखकर काम करके तरीक़ेकार, वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन, बाहमी रवाबित और तकनीकी सलाहियत को बढ़ाने के इक़दाम शहर में मुस्बत तब्दीली के लिए निहायत ज़रूरी है। मसाइल को बढ़ाने के बजाय मसाइल का हल तलाश करना और उन पर अमल करना किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तमाम फील्ड ऑफिसर्स और अमले को अपने काम के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनका बर्ताव अपने अमले और शहरियों के साथ कैसा होना चाहिए, उसकी आगाही और तरबियत के बारे में भी इनको सलाहियतों में बेहतरी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि हम चंद सालों से मुसलसल ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज हासिल हो रहे हैं और मॉनिटरिंग का मयार भी बेहतर हो रहा है। इसके अलावा शहरियों के साथ राब्ते उनके रवैयों को तब्दील करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये इकदाम शहर को साफ रखने में मुआवन साबित होंगे। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम अब्बास मेमन ने वेलकम खिताब किया और आलाइश ऑपरेशन और सफाई सुथराई के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने सेक्रेटरी तलात अहमद रजा के हमरा यूसी 9 पार्क टाउन में जारी सेवरेज की लाइन की तनसीब के कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि हमने कोरंगी टाउन को एक मॉडल टाउन बनाना है, जिसमें आवाम की मदद भी दरकार है। आवाम की जानिब से मौसूल तजावीज़ पर भी काम किया जा रहा है। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं।
पाक टाउन खड़ा है। मुझको कई अरसे से जब हमने एज ए चेयरमैन हम मुंतखब होकर आए तो ये इलाका महरूमियों का शिकार था, बल्कि वो सारे इलाके महरूमियों के शिकार थे जो कोरंगी के अंदर आते हैं। मगर हमने इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। हमारे यूसी चेयरमैन अपने अपने इलाकों में तरक्याती काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। मगर अफसोस जो यहाँ से यूसी चेयरमैन जीते वो भागे में वो यहाँ आते ही नहीं है। यहाँ के इलाके के लोगों से उनका दर्द उनकी तकलीफ पूछते नहीं। मगर इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी यूसी 9 के कारकुनान, हमारे सदर तंजीमी सिटी एरिया के सदर डॉक्टर साहब और पूरी पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ है और रहेगी इंशाअल्लाह। आज हम पाक टाउन में खड़े जहाँ अरसा दराज से जब से पाक टाउन आबाद हुआ है मैं समझता हूँ यहाँ कोई तरक्की काम नहीं हुआ। आज हमने इसका इफ्तिताह कर दिया है। इंशाअल्लाह इसको पाक टाउन को एक मॉडल टाउन पार्क टाउन बनाएंगे। इसकी सारी गलियाँ पानी होंगी, हर घर के अंदर पानी आएगा, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट इंशाअल्लाह बेहतरीन लग जाएगी, लगी हुई है और मज़ीद अच्छी करके लगा देंगे। ये सारे काम पीपल्स पार्टी की क़यादत में, पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर की क़यादत में, सिटी एरिया की तंजीम, कराची की तंजीम और ये जियाला चेयरमैन जहाँ जहाँ मुंतखब हुए हैं वो अपने इलाकों के अंदर काम करा रहे हैं। ये बात बिल्कुल आया है कि काम तो पीपल्स पार्टी कराती है और करवा रही है। एहलियान पाक टाउन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। मैं उनको एक ही पैगाम देता हूँ कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है कोई इलेक्शन नहीं है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम आपका दुखों का तकालीफ का मदावा करने आए। जो परेशानी अरसा दराज से आपको हो रही थी, पानी ना आने की परेशानी, रोड रास्ते बर्बाद, सीवरेज का निज़ाम तबाहाल, ये सब हम इंशाल्लाह बना के देंगे। आपको एक नया पाक टाउन बना के देंगे और बेहतर पाक टाउन बना के देंगे। जो हमारा विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उस विजन के मुताबिक आपकी खिदमत करेंगे और खिदमत ही हमारा मौक़िफ़ है कि खिदमत करेंगे तो आप लोग हमसे जुड़ेंगे और आप लोग हमसे आगे बढ़े और बात करेंगे चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने म्युनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर के हमरा के इलेक्ट्रिक के हुकाम से मुलाकात की। दौरान मुलाकात चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने किमाड़ी भट्टा विलेज, सिकंदराबाद, मोहम्मदी कॉलोनी और माड़ीपुर में जारी के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि भारी भरकम बिल भरने के बाद भी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग गैर कानूनी अमला है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि जिन मकामात पर बिजली चोरी की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि उसकी सजा पूरे टाउन को दी जाए। हम अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम के लिए हर हद तक जा सकते हैं। अगर के इलेक्ट्रिक के अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। अगर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में टाउन इंतजामिया की मदद दरकार है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक अवाम के साथ नाजायज करे और हम खामोश रहें। कि इलेक्ट्रिक ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। कि इलेक्ट्रिक गर्मी के इस मौसम में गैर एलानिया लोड शेडिंग करके अवाम दुश्मन होने का सबूत दे रही है। और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी, रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा, वाइस चेयरमैन खालिद नियाजी के हमरा यूनियन काउंसिल 7 के हवाले से कॉलोनी रोड पर कारपेटिंग के काम का मुआयना किया है। इस मौके पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल 7 इलाही बख्श बलोच, बल्दिया उज़्मा कराची के पार्लिमानी लीडर करमुल्ला वकासी, पीपल्स यूथ कराची डिवीजन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फैसल मूसा, यूसी काउंसलर्स, पीपल्स पार्टी के कारकुनान और जयाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। मेयर कराची ने मौके पर जारी तरक्याती काम बिलखुसूस रोड कारपेटिंग के मयार और रफ्तार का जायजा लिया है। उन्होंने KMC के इंजीनियर रिजवान मुजाहिद खान से मुलाकात की है और जारी करदा मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। इंजीनियर्स ने कारपेटिंग के मराहिल, इस्तेमाल शुदा मवाद और क्वालिटी कंट्रोल के उमूर पर वजाहत पेश की है। मेयर कराची ने मौके पर वाज़ेह हिदायत जारी की कि तरक्याती मंसूबों में मयार पर किसी सूरत समझौता ना किया जाए। तमाम काम पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे ताकि आवाम को देर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। याद रहे कि सड़क की रोड लेवलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब कारपेटिंग का मरहला तेजी से जारी है। यह मरकजी सड़क बल्दिया टाउन के कई अहम इलाकों को आपस में जोड़ती है। अहले इलाका ने तरक्याती कामों पर वजीर आला सिंध, मेयर कराची, रुकन सूबाई असम्बली लियाकत आसकानी, रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा और पीपल्स पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। Come back.
आपको बताएं कि सिंध असम्बली में खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास के दौरान MQM पाकिस्तान के MPA माज महबूब ने CEO मोनस अलवी से मुकालमा करते हुए कहा कि गैर एलामिया लोड शेडिंग करने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। आपका पता नहीं लेकिन हमने आवाम की खिदमत करनी है। माज महबूब ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। एक साथ भी सुन रहे हैं तो इनके ऊपर IDC के खिलाफ मैं तो कहूँगा कि FIR होनी चाहिए। गैर रैली लोड शेडिंग हो क्यों रही है? जब शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक हो। अगर गैर रैली लोड शेडिंग होती है